हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे हमारा यूनियन तो हो गया, हर सिचुएशन के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि कैसे मैं इस यूनियन में, इस कहानी में मैं एक विलन बन गई हूँ। सच में मैं सबसे बड़ी विलन हूँ। ये जो हमारा मिलन हुआ है ना, इसमें मैं विलन बन गई हूँ और सब हीरो बने पड़े हैं। अपने आप को सब सही बोल रहे हैं, मुझे सब गलत बोल रहे हैं। और ये लोग सोचते होंगे कि अपनी मर्जी से स्टैंड ली और मिल गई, आप भी मिल जाइए। अगर इतना ही पावर है, इतना ही इंसान जबरदस्ती कर सकता है, तो आप भी तो कर सकते हो। जो जो फेमिनाइन है वो भी जाके मिल सकती हैं अपने पर्सन से। क्यों नहीं मिल पाते हैं? आप सोचिए इसके पीछे का रीजन क्या होता है। आपको लगता है कि मैं अपने आप आई और इनके पास चली आई और हम मिल गए, यही तो ब्लेम लोग करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि सिचुएशन मेरी क्या थी उस समय। उस समय क्यों बाबा ने कहा मुझसे कि ये तेरे पापा नहीं है? क्यों मेरे पापा ने एहसास दिलाया? मान लीजिए बाबा ने कहा ये तेरे पापा नहीं है, अब आप कहोगे ये भी तो एक मन गढ़ंत था। चलिए ठीक है, मन गढ़ंत रहा होगा, लेकिन सोचो अगर वो मेरे पापा होते तो मेरी हेल्प करते ना। हेल्प करना चाहिए था ना उन्हें। मान लीजिए मैं उनसे 3 महीने लगातार कौन बेवकूफ की तरह रोता रहेगा हर दिन, पापा पापा पापा, देख रहे हो ड्यूटी चले जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, पापा मुझे कुछ बात करनी है, पापा अवॉइड कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। सोचिए क्यों। मान लीजिए मुझे बाबा ने कहा, हनुमान बाबा ने कि इंट्यूशन भेजा, मैं तो इंट्यूशन अपनी पकड़ती हूँ, तो मुझे बाबा ने भेजा ये तेरे पापा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये सब झूठ था, मन गढ़ंत था, फिर मेरे पापा मेरी मदद क्यों नहीं किए? क्यों इतनी नफरत? मैं तो अकेले बेटी हूँ। इंसान कहता है अपना बच्चा कितना भी नालायक हो, इंसान माफ कर देता है, माफ कर देते हैं। जब इनकी फैमिली ने कहा कि हम शादी कर देंगे, अपने पापा को मनाओ, तो मेरे पापा को तो मान जाना चाहिए। लेकिन वो मेरे कार्मिक थे, सच में वो मेरे पापा नहीं थे। अगर होते तो इतना कर देते। इतना तो लोग अगर पैसे वाले होते हैं ना तो गैर के लिए कर देते हैं कि कन्यादान समझ के लाओ कर दूं। इसका मतलब जब हम मिले तो हमारा वो कर्मा एक्टिवेट हो गया जो उनके साथ था। और आप लोग कहते हो कि मतलब ये अपने आप क्यों आए? कोई नहीं आता अपने आप, लाया जाता है। मैं सच में अपने आप कुछ नहीं की हूँ, मैं कराई गई हूँ। जो डिमांड कराते हैं वही इंसान करता है। और लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जो करते हैं हम करते हैं। आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए ऐसे यूनियन। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अब आप कहोगे कि मेरा डीएम तैयार नहीं है, तो सोचिए अगर वो मतलब एग्री हुए इस चीज पे, सहमत हुए कि हाँ अच्छा मैं आती हूँ, तो आए। इसके पीछे भी तो रीजन सोचिए। आपको क्या लगता है ऐसे ही मान गए आओ हम साथ रहते हैं? कितना रिजेक्ट किए वो मुझे पता है ना वो अपने बस में थे ना मैं अपने बस में थी। और ये चीजें हमने अपनी फैमिली से चीख चीख कर कही कि हम गलत नहीं है, नहीं है, नहीं। कोई मानता ही नहीं। और फॉरेन जाने वाले थे तो लोग कहते हैं कि क्यों मुझे घर वाले इनके ब्लेम नहीं करते कि तुमने इसका फॉरेन जाना कैंसिल करवाया? मैं करवाऊंगी, मेरी कोई औकात है? देखिए जो भगवान को लेके चलता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ये समझता है कि सच में तेरे कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल, वो अच्छे से समझता है कि बिना भगवान के आगे कुछ नहीं होता। लेकिन जो नहीं समझते, जितनी मेरी बहनें मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं कि आप वहां क्यों आए, तो समझ लो भगवान को नहीं मानते हैं। जिस दिन आप भगवान को मान जाओगे ना, उस दिन ये ब्लेमिंग एनर्जी खत्म कर दोगे। क्यों, क्या, कैसे, अब मैं कहूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये सब क्या है? ब्लेमिंग एनर्जी है। और मैंने इस पे वीडियो बनाई है। अगर आपको समझ ना आए कि हाँ ब्लेमिंग एनर्जी क्या होती है, तो जाके उस वीडियो को सर्च करके देख लेना। मैं अपने बस में नहीं थी। आप खुद सोचो, अभी सोचिए ये मेरा मंदिर है, ऐसे मंदिर होता है किसी का? लोग अच्छा सा मंदिर खरीदते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन सोचो ये रूम है। अगर कोई एक रूम में, अभी इससे पहले एक रूम था, उसी के अंदर खाना बनाना, उसी के अंदर पूजा पाठ करना, उसी के अंदर सोना, सोचिए एक रूम में कैसे मैनेज करता है कोई? वो तो ईश्वर जानते हैं ना कि हाँ मैं क्या हूं और मैं क्यों आई हूं। मैं आई हूं कि लाई गई हूं। ये चीजें बाद में आप लोगों को समझ आएगी, धीरे धीरे आएगी, कोई बात। मैं कह रही हूँ कि जो इस जर्नी में है, सच में आप विश्वास मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप एक सांसें भी नहीं ले रहे हो अपनी मर्जी से। सब डिवाइन के हाथ में है। हम सब डिवाइन के हाथ में है, और डिवाइन हमसे जो करवा रहे हैं वही हम कर रहे हैं। और मुझसे भी वही करवाया गया, वरना मैं भी अपना सेफ जोन लेके घर पे बैठी रहती। मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ, भगवान को नहीं छोड़ सकती। फिर भी मैंने मंदिर बनाया ना, इसलिए अपनी बहनों से कहती हूँ कोई भी सिचुएशन आए भगवान को नहीं छोड़ना। मैंने छोड़ा भगवान को, भले ही एक रूम का सेट है, उसी में भगवान को बना के पूजा कर तो रही हूँ।
और उसी भक्ति का फल है जो मुझे मिल रहा है, चाहे वो अच्छे रूप में मिले चाहे बुरे बुरे रूप में तो नहीं मिल रहा। अगर मुझे दुख भी है तो मैं उसको दुख कहती ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि बाबा मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे हनुमान बाबा। और आप लोग इतना भटके हुए हो कि आपको खुद समझ ही नहीं आता। कितनी बहनें ऐसी हैं, अगर उनकी सिचुएशन कुछ मतलब ऐसी है जिसमें उनको इंट्यूशन भगवान भेज भी रहे हैं कि तुम स्टैंड लो, वो स्टैंड ही नहीं ले रही है, क्योंकि उनको सेफ जोन ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोचिए, इतना ब्लॉकेज बनाई है कि उनको वो चीजें सुकून दे रही हैं जहां उनका सोल ग्रोथ लिखा ही नहीं है। और हमारा मिलना इसलिए था सच में क्योंकि मेरे साथ साथ उनकी भी अवेकनिंग होनी थी। और ये चीजें हम नहीं समझते ना, लेकिन भगवान तो समझते हैं ना। हो सकता है वो अकेले ये काम ना कर पाते, मेरे साथ ही उनकी अवेकनिंग लिखी थी। और तो और आप सोचिए, आप लोग सोचते हो कि ये मिले क्यों। अगर सोचिए मैं अपने घर पे रहती, ये अपना काम करते रहते, तो आज ये जो शब्द मैं बोलकर आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ ये हो पाता। मान लीजिए कोई नहीं हील हो रहा है इससे, लेकिन कोई एक तो ऐसा होगा जो अपनी सिचुएशन से रिलेट करता होगा और उस चीज से वो निकल रहा होगा, उस पेन से वो निकल रहा होगा। हो सकता है कितनी मेरी स्टोरी किसी से मैच करती हो तो उसको वो दुख फील होता होगा, तो वो उससे हील होता होगा, ये भी तो है। हो सकता है आज आपके सामने ना बैठ पाती, आप आज मेरी आवाज ना सुन पाते। इसके पीछे का रीजन सोचिए। अच्छा सोचिए, अगर वीडियो मेरा बनाना अगर होनी है तो क्या हमारा मिलना अनहोनी है? नहीं, होनी ही है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ बाबा की मर्जी से तो मिली भी हूँ बाबा की मर्जी से। और ये चीजें हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं सच में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो डिवाइन फेमिनिन है, ये जो डिवाइन सोल है, चूजन वन है, ये लोग अपने आप को समझते ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ पहले खुद को समझो कि आप क्या चाहते हो, आपकी सोल कहना क्या चाहती है। मेरी सोल तो मुझे गाइड करती है तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ काम। और आपकी सोल आपको भटका रही है तो आप भटक रहे हो, मेरी सोल नहीं भटकाती मुझे। ये जान लीजिए कि मैं अपनी सोल को अच्छे से समझती हूँ, मेरी सोल मुझे अच्छे से समझती है। हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। आप लोग कहते हो इनर चाइल्ड हीलिंग करो, ये मैंने अपने इनर चाइल्ड को पहचान लिया है, इसीलिए मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले सेल्फ लव। अब आप कहोगे कि अपने स्वार्थ में क्यों क्यों इनके घर वाले मुझे ब्लेम नहीं करते कि अपनी खुशी के लिए अपने स्वार्थ के लिए चली आई, स्वार्थी हूँ, बोली जाती हूँ स्वार्थी। मैं सच में सबसे बड़ी विलेन बन गई हूँ। गालियां बहुत पड़ती हैं। आपको क्या लगता है वो मेरे मुंह पे भले मुझे गाली न दे, अंदर अंदर वो मुझे कोसते नहीं होंगे, लेकिन इसके पीछे की मतलब वजह क्या थी कोई नहीं समझता, उसको सिर्फ भगवान समझते हैं। सोचो हमारा मिलना, आपको क्या लगता है हमारे मिलने से सोचो सबसे बड़ा कार्मिक ये आ गया कि सारे कार्मिक एक साथ उभर आए। जो अपने थे वो पराये लगने लगे। सोचिए, मतलब मुझे लगा कि मेरे जो अपने हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे सबसे खास वही कार्मिक बन गए। इसका मतलब क्या था? इस स्टोरी का मतलब ये भी एक हिस्सा है। अगर मान लीजिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो समझते होंगे कि उनकी लाइफ में जो सिचुएशन इस समय हो रही होगी वो इससे अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे कि कितना मतलब टफ सिचुएशन होती है, संघर्ष करना पड़ता है, लाइफ आसान नहीं होती है। जो मेरी बहनें इस जर्नी में उनको पता है, जो झेल रही हैं। और ये भी लिख के रख लीजिए, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपका तो ये कैसे हो गया, पहले इनर वर्क होता है, पहले अवेकनिंग होती है। कुछ नहीं, आपकी कहानी अलग है, मेरी अलग है। तो अगर हम दोनों की सेम है तो आप भी मेरी तरह वीडियो बनाइए। सोचिए, आप भी मेरी तरह यूनियन कर लीजिए। नहीं कर सकते क्योंकि मेरी स्टोरी अलग है। क्योंकि कहते नहीं अपना प्रारब्ध, मेरा अलग कर्म है, आपका अलग कर्म है। आपकी अवेकनिंग हो सकता है आपके परिवार से होने वाली हो, मेरी अवेकनिंग मेरे सोल से होने वाली हो, किसी की नाना से होने वाली हो, वो कार्मिक बन जाते हैं, किसी के पापा, किसी की मम्मी, अलग अलग सिचुएशन होती है ना सबकी। तो सबकी स्टोरी एक जैसी नहीं होती है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सबकी स्टोरी एक जैसी है। नहीं, जर्नी एक हो सकती है सब कुछ, लेकिन इंसान का पर्पज और मतलब कार्मिक ये सब अलग अलग हो सकते हैं। किसी पति कार्मिक निकल जाते हैं, क्यों? जो मैरिड हैं उनके पति कार्मिक नहीं होते, सबसे बड़े बाधा वही होते हैं। किसी किसी के तो बच्चे ही आ जाते हैं कर्मा, किसी किसी के तो बच्चे हो जाते हैं कार्मिक। अब कार्मिक यही है कि पता चला शादीशुदा है, ऊपर से डिवोर्स हुआ भी नहीं है, ऊपर से बच्चे भी हैं, अब कहाँ जाएंगी? उस बच्चे को जैसे आप नहीं मिल सकते अपने ट्विन से, ये भी तो रीजन होता है। तो हर सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इतना याद रखिए सिचुएशन कोई भी हो, मैं इसको इसीलिए नहीं बोलती हूँ कि हाँ किसका यूनियन नहीं हो सकता। अगर
आपका यूनियन लिखा होगा तो भले आपके बच्चे भी होंगे तब भी आपका यूनियन होगा, आप शादीशुदा होंगी तब भी आपका यूनियन होगा, आप बड़ी होंगी तब भी आपका यूनियन होगा, होगा होगा। इसमें कुछ मैटर करता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका मिलना नहीं लिखा होगा तो यही होगा, डिवाइन आपको डिटैच करके आपको अपना सोल पर्पज कराएंगे, जो भी आपका सोल पर्पज हो। वीडियो बनाना भी एक सोल पर्पज में होता है। अब आप सोचोगे वीडियो बनाना कौन सा सोल पर्पज है? इसलिए सोल पर्पज है क्योंकि इससे लोग मोटिवेट होते हैं, हील होते हैं। लोग एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं तो उनको सुकून मिलता है। आप सोचिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे दुख मिला और आपको दुख मिल रहा है तो मेरी स्टोरी सुन के आप हील होगे कि नहीं होगे? होते हैं। इंसान इसलिए दूसरों की स्टोरी सुनने का ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान सोचता है कि इनके साथ कैसे कैसे सिचुएशन आई और कैसे इन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष को अगर वो अपने से रिलेट करता है तो इंसान कहता है हाँ सही बात है, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से कहती हूँ, अपनी सभी बहनों से कहती हूँ कि देखिए आप लोग मेरी सोल फैमिली हो, मुझे किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, न दुश्मनी है। लेकिन हाँ, जब आप लोग क्वेश्चन करते हो तो वो क्वेश्चन पता है क्या लगता है, मतलब कहते नहीं अननेसेसरी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, मेरी अलग है। अब आप कहते हो मैं तो यहाँ पड़ी हूँ, मेरा ट्विन तो मिल नहीं रहा क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत मतलब कहते हैं मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। कुछ नहीं होता है। अगर आप दोनों का एक साथ मिलकर शादी करके उसको झेलना होगा, मतलब एक साथ मिलकर कार्मिक पैटर्न तोड़ने होंगे तो सब आप करोगे, क्यों नहीं करोगे? इसमें मिलना बहादुरी की बात नहीं होती है। सिचुएशन जो कर्मा होता है ना, उसको काटना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और मैं झेल रही हूं, मैं कर रही हूं। मैं तो वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ये बाबा की मर्जी से हुआ। इसकी भी स्टोरी मैंने बनाई है, डाल दूंगी। तो हर चीज डिवाइन की मर्जी से होता है। और तो और जो इंसान ये सोच लेगा कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं भगवान करते हैं, उससे अच्छा भक्त कोई नहीं होता। और मैं ये चीज हमेशा जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। मतलब कभी कभी मेरे पर्सन भी इरिटेट होते हैं, मतलब उनको टेंशन होने लगती है तो वो भी ब्लेम करते हैं भगवान को कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं उनसे हमेशा ही कहती हूँ कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ना आप कर रहे हो ना मैं कर रही हूँ, जो करवा रहे हैं वही हम कर रहे हैं बस। और मैं अपने दिल से बता रही हूँ कि मैं इनकी फैमिली को भी कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं करना चाहती थी कि मैं इनको हर्ट करूं। लेकिन देखो सिचुएशन कैसी आ गई कि कहीं ना कहीं वो मेरे द्वारा हर्ट ही हो गए। कौन पिता कहेगा और कौन बाप कहेगा अपनी बेटी से? सब बाप सोचते हैं, 99% पिता जो होते हैं पापा यही सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी ने अगर पसंद कर लिया तो इज्जत से भेज दो, नाक बची रहे। लेकिन वहां भी मेरे पापा नहीं सोचे। सोचिए, एक्शन ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? सोचिए, कितने बड़े कार्मिक थे मेरे पापा। इसलिए कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए। और किसी की स्टोरी से कंपेयर भी नहीं करनी चाहिए अपनी स्टोरी, क्योंकि आपकी अलग है, मेरी अलग है। मैं जो कर्मा करके आई हूँ, क्या आप मेरे साथ वही कर्मा करके आए हो? नहीं आए हो ना। हो सकता है आपकी मेरे से भी ज्यादा टफ सिचुएशन हो। इसीलिए मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। एक जो डिवाइन फेमिनिन होती है उनका नेचर ऐसा होता है कि वो कभी किसी को जज ही नहीं करते, और जज भी नहीं करना चाहिए किसी भी एंगल से नहीं। बस इतना जरूर बोलूंगी, देखिए अगर आपका मिलना लिखा है, ना आपका एज मैटर करेगा, ना आपकी शक्ल मैटर करेगी, ना आपका काला गोरा होना मैटर करेगा, ना आपकी गरीबी अमीरी मैटर करेगी। हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे कम हो पैसे में, आपके पास ज्यादा हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। जिस दिन आपको मिलना लिखा होगा उस दिन आप मिल जाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।